अब हम लोग आते हैं नंबर्स के बारे में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स जितनी भी होती है सारी नंबर पे बेस्ड है। नंबर क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अब उसके बाद इन्हीं का कॉम्बिनेशन, इन्हीं को आगे पीछे ऐसे मिला मिला के खूब बड़े बड़े नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो नंबर्स की कई कैटेगरीज होती हैं। तो पहली कैटेगरी यहाँ पे नंबर्स एज अ इंटीजर। जैसे मैंने यहाँ लिखा 10, तो 10 क्या है, एक इंटीजर है। देखिए वो रिकॉग्नाइज कर गया कि ये 10 है, ठीक है। अब मैंने लिखा 15, तो 15 क्या है, एक इंटीजर है। वो देखिए समझ जा रहा है कि 15 है। अब मुझे पता करना है कि ये इंटीजर है कि नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, टाइप। किसका टाइप मुझे पता करना है, 10 का। तो 10 का टाइप क्या है, इंटीजर। तो देखिए क्या लिखे आ रहा है, क्लास इंट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि टाइप का यूज क्या होता है, अभी आगे आने वाली वीडियोस पे। अभी सिर्फ आप इतना जानो कि अगर मैंने 10 लिखा है तो 10 का पाइथन का इंटरप्रेटर 10 को क्या समझता है, एज अ इंटीजर वैल्यू। तो नंबर हमारा इंटीजर हो सकता है। तो जितने भी आप नंबर देखते हैं जैसे कि 10 हो गया, 100 हो गया, 10,056 हो गया, तो ये सब क्या है, ये सारे इंटीजर के पार्ट है, ठीक है। ये नंबर की लेंथ कुछ भी हो सकती है। अब कभी कभी क्या होता है, यही जो इंटीजर्स हैं ये खूब लंबे हो जाते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने ये इतना बड़ा नंबर ऐसे लिख दिया, तो ये जो इतना बड़ा नंबर है इसको भी पाइथन इंटरप्रेटर समझ जाएगा। देखो इस वैल्यू को समझ गया कि ये ऐसी वैल्यू है। और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, इतनी बड़ी वैल्यू जब हम डालते हैं तो इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर ही नहीं करता वो। मगर पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, इसे स्टोर कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रीड कर लेगा आराम से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो इतनी बड़ी वैल्यू है, तो ये इतनी बड़ी है कि हम लोग को ये पढ़ने में समय लगेगा। तो ये क्या है, इंटीजर में लॉन्ग का पार्ट है। इसका मतलब ये क्या है, लॉन्ग इंट है। ये क्या है, इंटीजर है मगर ये क्या है, लॉन्ग है, लंबा है। तो इसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग इंट बोलेंगे। अब देखो इंटीजर मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सबको इंटीजर क्यों बोल रहा हूँ, इसको 15 को 10 को, क्योंकि इनमें डेसिमल नहीं लगा है। तो जिन नंबर्स में डेसिमल ना लगा हो वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी नंबर्स एज अ फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट क्या होते हैं, अब देखो फ्लोटिंग पॉइंट, तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग के बाद पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट का मतलब क्या है, डेसिमल। तो अगर मैंने कोई नंबर लिखा 12.56, तो देखो उसको रीड कर लेगा इंटरप्रेटर 12.56 की तरह। इसका मतलब ये क्या है, ये है हमारा फ्लोट। अब इसको पता करना है कि ये फ्लोट है कि नहीं, तो मैंने क्या किया, चेक कर लिया कि ये कैसा टाइप है इसका। तो मैंने डाला 12.56। तो देखो ये क्या बता रहा है, क्लास फ्लोट, तो मतलब फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो फ्लोट क्या होती है हमारी प्रोग्रामिंग में, इंटीजर क्या होता है जो बिना डेसिमल के लिखे हो, और फ्लोट क्या होता है जिनमें डेसिमल के साथ कुछ वैल्यू लिखी हो। अब देखो तो जैसा कि मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि 10/2 करेंगे तो आंसर किस में आता है, फ्लोट में आता है, मतलब 5.0 आता है। और अगर हम यहीं पे 10 का फ्लोर डिवीजन करते हैं 2 से, तो क्या आंसर आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब जब 10 का सिंगल डिवीजन ऑपरेटर लगाते हैं यहाँ पे, तो आंसर आता है फ्लोट में। और यहाँ पे जैसे ही हम फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर लगाते हैं तो आंसर किस में आता है, इंटीजर में। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि इंटीजर और फ्लोट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इतना ही डिफरेंस होता है। फिर आता है कि कुछ ये टर्म्स होते हैं, इनसे क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है हमारा इंटीजर फ्लोट में, फ्लोट इंटीजर में। तो इसके लिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है ए में मैंने स्टोर करा 10.56, ठीक है। और ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब मैं चाहता हूँ मुझे ए की वैल्यू पता चले, तो मैं क्या डालूंगा, ए डालूंगा और एंटर करूंगा, तो आंसर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ए की वैल्यू है वो अभी है किसमें, वो फ्लोट में है। मैं चाहता हूँ इसे इंटीजर में बदलना, तो मैं क्या लिखूंगा, ए मेरा फ्लोट में है, अब इसको इंटीजर में बदलना है। तो इंटीजर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंट। अब मुझे कोई नंबर को इंट में बदलना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इंट ए, मतलब ए को इंटीजर में बदल दो। तो 10.56 है, इसे इंटीजर में बदल दो, तो इंटीजर में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसमें राउंड ऑफ वाला सिस्टम नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वही आती है। जैसे कि अभी मैं बोलूँ आपको 2.12, अब ये है, अब इसको मुझे किस में बदलना है, इंटीजर में बदलना है। तो मैं क्या लिखूंगा, इंट, इंट में बदल दो 2.12 को, तो आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं टाइप कास्टिंग। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर से हम लोग किस में आ रहे हैं, फ्लोट में आ रहे हैं, और फ्लोट से इंटीजर में आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस जिसमें हम लोग एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आते हैं, उसे क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। अब देखो जो डेटा टाइप मैंने वर्ड यूज करा, डेटा टाइप क्या है, देखो इसको ऐसे समझो, डेटा टाइप, इसका मतलब जो हमारा डेटा है उसका टाइप क्या है। जो हमारा डेटा हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा डेटा है ए में वैल्यू पड़ी 10.56, इसका टाइप क्या है, टाइप मतलब ये किस तरह से मेमोरी में स्टोर होगा। तो ये क्या, फ्लोट की तरह से होगा स्टोर, मतलब डेसिमल लगा हुआ है बीच में 10.56, तो ये क्या है, एक फ्लोटिंग वैल्यू है। तो डेटा टाइप इसका क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे टाइप का यूज कर रहा था, इससे हमें पता चल जाए कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो इसने बता दिया कि इसका डेटा टाइप फ्लोट है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक वैल्यू है b, जिसमें वैल्यू पड़ी है 10.0,
या फिर अभी 10 रखते हैं, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि ये मेरी इंटीजर वैल्यू है, मैं चाहता हूँ इसको फ्लोट में बदल दें। फ्लोट में कैसे बदलेंगे, लिखेंगे फ्लोट FLOAT फ्लोट, फ्लोट में बदल दोगे इसको b को, तो आंसर क्या आ जाएगा 10.0। तो आंसर आ रहा है 10.0। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चले जाते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं। मतलब उसका जो टाइप है उसको कास्ट कर दिया, कास्ट मतलब होता है चेंज करना, तो टाइप को चेंज करना मतलब टाइप कास्ट कर दिया, ठीक है। तो यही हमारा यूज है इंटीजर का और फ्लोट का। इंटीजर क्या करता है, किसी भी x की वैल्यू को किस में बदल देगा, इंटीजर में, और फ्लोट क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट में बदल देता है, ठीक है। अब इंटरप्रेटर में खूब सारी डिजिट आती हैं, तो अब इसका एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे अभी हम लोग लिख रहे हैं कि 10/3, तो आंसर क्या आएगा, बहुत बार 3 आएगा, देखना। तो 3 पॉइंट इतनी टाइम्स 3। तो ये बस यहाँ पे यही बताना चाहता है कि जो इंटरप्रेटर होता है वो बहुत सारी डिजिट दिखाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स को चेंज करते हैं, उनको टाइप कास्ट करते हैं। तो ये तो था मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में। अब आता है नंबर एज अ कॉम्प्लेक्स। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे कि मुझे लिखना है 2+3j, तो 2+3j क्या है, मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब जो इसमें 2 है वो क्या है, रियल पार्ट है, और उसमें 3j क्या है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को असाइन कर सकता हूँ किसी वेरिएबल पे। तो वेरिएबल क्या है, मैंने मान लो a नाम का वेरिएबल है, उसे मैंने क्या स्टोर करा, 2+3j, तो a में ये स्टोर हो गया, ठीक है। अब मैंने b में क्या स्टोर करा, 1+2j, तो b में ये स्टोर हो गया। अब मैं a प्रिंट करना चाहूँ तो क्या आएगा, 2+3j। मैं b प्रिंट करना चाहूँ तो क्या आएगा, 1+2j, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ a प्लस b प्रिंट करूँ, मतलब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, 3+5j। अब ये आंसर कैसे आया, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में क्या होता है कि रियल पार्ट से रियल पार्ट जुड़ जाता है। तो 2+1 कितना हो गया, देखो आंसर आ रहा है 3, और 3+2 कितना हो गया 5, तो आंसर आ रहा है 5। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ये कैसे आएगा, a-b निकाल लिया मैंने, तो आंसर क्या आएगा 1+1j। अब ये कैसे आया, देखो 2 में जब 1 गया तो क्या आया 1, और 3 में 2 गया तो क्या आया 1, तो 1+1j, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कर सकते हैं, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर 3 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स।